फलक और अविनाश की मैं बात करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि घर पे पूजा मैम के बाद सबसे ज़्यादा जो मैच्योर लेवल की बात होती है वो दोनों में मुझे कई हद तक नज़र आती है। जिस तरह अविनाश ने उनको कहा कि आई लाइक यू, और जिस तरह उन्होंने लिया, और बहुत अच्छे से वो दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो एक रहती कि मैच्योर जो लोग बात करते हैं उस तरह से झलकी। आप एज अ व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू आपको कैसा लगा, और जब उन्होंने कहा तो आपका क्या थिंकिंग था? देखिए, इस सवाल का जवाब फलक ने खुद ही उसमें बिग बॉस के अंदर दे दिया था कि हम दोनों निब्बा निब्बी तो है नहीं, आई एम सॉरी तो हम दोनों मैच्योर हैं। तो उन्होंने मैच्योरिटी के साथ किसी को पसंद करना और अपनी पसंद का इजहार करना बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आपको बोलना चाहिए, लेकिन उसकी पसंद को सामने वाला कैसे लेता है, उनको टाइम देना चाहिए एक दूसरे को, वो बिल्कुल सही है। मैं उस चीज़ से अग्री करती हूँ। जहाँ पे उसको अभी वो कैप्टन है तो उसको दीदी दीदी बोलना है, और वो दीदी सामने से बोल रही है लेकिन पीछे से वो नो डाउट बहुत बुराइयां कर रही है, तो उसके लिए उसका गेम जीतना जो है वो उसका टारगेट है। मैंने उस वीडियो पे ऑलरेडी बात मैं पहले भी मैं कर चुकी हूँ, तो अभी भी मेरा यही है कि आप रोस्ट कीजिए, मजाक कीजिए, एंटरटेन कीजिए लोगों को, लेकिन किसी की फीलिंग्स को हर्ट करके आप ये मत कीजिए, ये बहुत बुरा लगता है। हमारे साथ तो जो हुआ है वो आपने एक रोस्टिंग के थ्रू आपने बहुत गलत तरीके से वो चीज़ बोली है, बट मैं फिर भी यही दुआ करूँगी कि किसी के ऊपर भी, किसी के भी बच्चे पे, किसी की भी फैमिली पे ऐसा बुरा वक्त नहीं आना चाहिए कि जहाँ पे किसी का मजाक करना भी आपको हर्ट कर जाए। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, बाकी सब समझदार हैं। और फलक का और अभिषेक का जो रिश्ता है वो एक्चुअली बहुत अच्छा बन रहा है। अभिषेक बहुत अच्छा खेल रहा है, तो मुझे लगता है कि बाहर आने के बाद उनका रिलेशन रहने वाला है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे सब लोग भूलते हैं, ये गेम है, तो इसको गेम की तरह क्यों नहीं ले रहे हैं हम लोग? हम इतने पर्सनल क्यों कर रहे हैं एक दूसरे पे अटैक? ये मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। अपनी ओपिनियन रखें, आप ओपिनियन रखें, लेकिन वो अंदर की सिचुएशंस हैं, अंदर के टास्क हैं। बाहर आने के बाद में भी पॉसिबल है कि एल्विश के साथ, अभिषेक के साथ और पूजा मैम के साथ और बेबिका के साथ, मनीषा के साथ सबके रिलेशन अच्छे हों। फलक की जर्नी बहुत अच्छी जा रही है, और एक टास्क तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि टास्क तो देखिए वहाँ पे अपने अपने हिसाब से सब लोग करते हैं, लेकिन एक बहुत जो फलक की पर्सनालिटी है उससे रिलेटेड एक इंसिडेंट वहाँ पे हुआ था, जब जैद हदीद जो है वो ब्रेक डाउन होता है और वो बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ पे उसको फलक संभालती है। तो मुझे लगता है कि फलक की जर्नी का वो सबसे बेस्ट पार्ट था, जहाँ पे वो एक्चुअल वही है जो वो अंदर है। यस, वो बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हुए थे, उन्होंने अपना सामान वामान सारा नीचे निकाल लिया था, और बहुत ज़्यादा वो रो रहा था उस टाइम। हालांकि फलक उससे बात नहीं कर रही थी, क्योंकि उससे पहले वो कुछ शेमिंग वाला इंसिडेंट हुआ था, बेबिका के साथ जैद की लड़ाई हुई थी, और उस लड़ाई के बाद फलक ने, आपने देखा ही होगा कि वो उसको प्यार से जादू जादू बोलती, और उसने उसको भाई बना लिया है अपना, और वो उसको उसी तरह से ट्रीट भी करती थी कि लाइक माय ब्रदर। लेकिन वो एक इंसिडेंट वहाँ ऐसा हुआ कि जहाँ पे फलक को लगा कि नहीं, इसको मैं भाई नहीं बनाऊंगी, और वहाँ पे उसने, ये मैंने कहते हुए सुना, उसने बोला कि नहीं मेरा हो गया, किसी की रिस्पेक्ट के आगे मैं रिलेशन भी नहीं है मेरा, उससे बढ़ के नहीं है, और वो ऐसी ही है, और उसने वहाँ वो ख़त्म कर दिया था। बट जिस दिन जैद हदीद को ब्रेक डाउन हुआ, उस दिन फलक ने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली और बहुत समझदारी के साथ, वो कहते हैं ना कि उसने वो सब कुछ प्लान नहीं किया, वो टास्क में नहीं थी, वहाँ उसका दिमाग नहीं, उसका दिल चला, और उसने उस दिल के साथ जैद को बहुत अच्छे से संभाला। तो मेरे लिए तो वो बहुत एक प्रेशियस मोमेंट था, जहाँ पे फलक ने, अपने आप को तो हर कोई संभाल लेता है, बट खुद किसी और को संभालना वो बहुत बड़ी बात होती है। साइरस जी जो अब नहीं है घर पे, अविनाश हो गया, ये जो ग्रुप है उस ग्रुप के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, ग्रुप में सबसे बड़ी बात तो ये कि सब लोग गेम खेलने के लिए अंदर गए हैं, बट कुछ नेचुरली इंसान के वहाँ पे रिलेशन बन जाते हैं, वहाँ उनके अपने नहीं हैं, वहाँ पे सब लोग अनजान हैं, और फलक का तो एक्चुअली कोई नहीं है। फलक तो जिनसे भी मिली है अभी के इस वाले में ओटीटी में, वो सब सारे फलक के लिए अनजान है। उनके साथ फलक ने कभी पहले किसी से बात नहीं की है, पर्सनली किसी को जानती नहीं थी, तो एक वो कंफर्ट जोन आ जाता है जहाँ दो लोगों की सोच एक जैसी होती है, तो वो सारे अच्छे हैं। पूजा मैम का जो है वो बहुत ज़्यादा सीनियर है, तो मुझे लगता है कि फलक को उनकी रिस्पेक्ट की वजह से
जहाँ पे उसको काफ़ी चीज़ें वो बोल सकती है, लेकिन वो रिस्पेक्ट की वजह से वो वहाँ पे अपने आप को रोक देती है। देखिए, जब कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है तो उनके पास प्लस पॉइंट ये होता है कि वो बाहर से सब कुछ देख कर जाते हैं और सबके बारे में उनको एक एक चीज़ पता होती है, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी, उनका ट्रिगर करना, उनका वीक पॉइंट भी। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ उनके लिए बेनिफिशियल है, किसी के लिए भी। एल्विश से मेरी पर्सनली, मैं उनको नहीं जानती हूँ, गेम के लिए आया है तो डेफिनेटली अपने एफर्ट्स ही डालेगा और डालने भी चाहिए उसको। और उसके आने से काफ़ी एक वो कहते हैं ना कि घर के अंदर एक भूचाल आ गया है जो कि आना चाहिए था, तो वो अच्छा लग रहा है देखने में। शफक ने फलक को कहा था कि आप बहुत स्ट्रांग हो, तो वो उसको देख के वो वहाँ पे बहुत इमोशनल हो गई थी, वो रो पड़ी थी। तो उसने ये कहा था कि यहाँ पे सब लोग चिल्लाते हैं और मैं चिल्ला नहीं सकती। तो उसको वो, मैंने अपने पहले भी इंटरव्यू में ये चीज़ बोली है कि वो चिल्लाने वाला माहौल हमारी फैमिली में नहीं है। तो वो फलक की पर्सनैलिटी है ही नहीं कि वो चिल्लाए, बिला वजह वो किसी को पोक करे। अगर कोई करता है तो वो ये कोशिश करती है कि हम इस पर रिएक्ट ना करें। हमारा मानना ये है कि किसी भी चीज़ को बहुत प्यार से हैंडल किया जा सकता है।